युद्ध ने बिगाड़ा भारत का बजट, रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई की दोहरी मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। कभी कभी हमें लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में चल रही दो मुल्कों की लड़ाई से हमारा क्या लेना देना, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भीषण जंग की तपिश अब आपके घर की रसोई, आपके बेडरूम और आपके ऑफिस तक पहुंच चुकी है। यह केवल बारूद और मिसाइलों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि इसने एक ऐसा ग्लोबल सप्लाई चेन संकट पैदा कर दिया है जिसने भारत के हर मध्य वर्गीय परिवार की कमर तोड़ दी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विदेशी तनाव ने आपके घर बनाने के सपने से लेकर आपकी शाम की पार्टी और यहाँ तक कि आपकी सेहत और सुरक्षा से जुड़ी रोजमर्रा की चीजों को महंगा और दुर्लभ बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की जहां आम आदमी का जीवन भर का निवेश जुड़ा होता है, यानी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर। इस जंग की वजह से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की कीमतों में जो बेतहाशा आग लगी है, उसने भारत में सीमेंट, स्टील और टाइल्स बनाने वाली विशालकाय फैक्ट्रियों का गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया है। गुजरात के मोरबी जैसे बड़े औद्योगिक क्लस्टर में आज भट्टियां ठंडी पड़ रही है क्योंकि ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका सीधा और डरावना असर यह है कि अब अपना खुद का आशियाना बनाना आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगा होने वाला है। बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने के कारण काम की रफ्तार धीमी कर दी है, जिससे मिडिल क्लास का अपने घर में शिफ्ट होने का सपना अब तारीखों के जाल में फंसता नजर आ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो यहाँ से शुरू होती है। यह जंग अब आपकी निजता और स्वास्थ्य यानी कॉन्डम इंडस्ट्री तक में दखल दे चुकी है। भारत का लगभग 8,000 करोड़ का कॉन्डम बाजार इस समय गहरे संकट में है। दरअसल कॉन्डम बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोकेमिकल्स, सिलिकॉन ऑयल्स और अमोनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो गई है। कच्चे माल की इस किल्लत ने उत्पादन पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि आने वाले समय में इनकी उपलब्धता कम हो सकती है और कीमतें कई गुना बढ़ सकती हैं। यह एक ऐसा संकट है जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसका असर हर घर पर पड़ता है। इसके साथ ही जैसे जैसे भारत में भीषण गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लीकर और बेवरेज इंडस्ट्री पर भी इस युद्ध का काला साया गहरा गया है। ग्लास इंडस्ट्री पूरी तरह गैस पर टिकी और मिडिल ईस्ट से गैस की आपूर्ति रुकने के कारण कांच की बोतलों का निर्माण 40% तक गिर गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जैसे कांच के हब में आज अंधेरा छाया है। नतीजा यह है कि बियर से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की शीशियां और परफ्यूम्स की बोतलों की भारी किल्लत हो गई है। यहाँ तक कि पैकेजिंग के लिए जरूरी कार्टन्स, लेबल और टैग की कीमतें भी दोगुनी हो चुकी है, जिसका बोझ अंत में उपभोक्ता यानी आपकी जेब पर भी डाला जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो एविएशन सेक्टर और ट्रांसपोर्ट की हालत पतली है। विमान ईंधन यानी ETF के दाम बढ़ने से हवाई सफर अब केवल अमीरों का शौक बनता जा रहा है। वहीं खेती किसानी पर भी संकट के बादल हैं क्योंकि खाद और बीज की बोरियां समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों के रोजगार पर तलवार लटकने से भारत को मिलने वाला रेमिटेंस भी खतरे में है। आसान शब्दों में कहें तो यह युद्ध एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो आपकी थाली की रोटी से लेकर सड़क की लुक तक को महंगा कर रही है। अगर यह तनाव लंबा खींचता है तो भारत को एक बड़ी आर्थिक सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहिए क्योंकि सरहद पार की ये चिंगारी अब आपके बटुए को सीधे तौर पर जलाने लगी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।